प्रेम कहानी में आगे क्या हुआ, उसे समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। पहले प्यार, फिर शादी से इनकार। साहसी प्रेमिका ने नहीं मानी हार। प्रेमी चाहता था जीवन की बर्बादी, लेकिन थाने में रचानी पड़ी शादी। ओम नमः शिवाय। थाने में रोती बिलखती इस लड़की की कहानी सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। ये तस्वीर वैशाली जिले के चांदपुरा थाने की है, जहां बीते दिन ये लड़की राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला कल्याण के सदस्यों के साथ पहुंची और पुलिस वालों से इंसाफ की गुहार लगाने लगी। इसने प्यार में आशिक की दगाबाजी की पूरी दास्तान पुलिस वालों को सुनाई और कहा कि इसे इंसाफ चाहिए, क्योंकि ये उस लड़के के बिना नहीं जी सकती है जिसने इसे हसीन सपने दिखाए, साथ जीने मरने की कसमें खाई, आंखों से बात करते करते होठों से गुफ्तगू की। बंद कमरे में इनकी मोहब्बत जमा तो हुई, लेकिन जब बात इस गुप्त प्रेम संबंध को दुनिया के सामने लाने की हुई तो वो आशिक प्यार में प्रपंच रचने लगा और शादी की बात से इनकार कर गायब हो गया। ये प्रेम कहानी है वैशाली के देशरी गांव के रहने वाली नीतू और बिदुपुर के धर्मपुर गांव के रहने वाले कौशल की। इन दोनों की मुलाकात 4 साल पहले हुई। फिर ये एक दूसरे से अक्सर मिलने लगे। फिर ये मुलाकात दोस्ती में बदल गई। इस दौरान दोनों के बीच प्रेम का भाव इस कदर उमड़ा कि दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार कर दिया। लड़के ने प्रपोज किया तो लड़की ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। फिर दोनों एक दूसरे के प्रेम में बेचैन रहने लगे। जब ये एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते तो इनकी बेकरारी और बढ़ने लग जाती। ये प्रेम में इस कदर खोए कि नींद चैन सब लुट गया। नींद से भरी आंखें तो बुरा मानती, लेकिन इनका दिल ये स्वीकार करने को तैयार नहीं था, क्योंकि प्रेम में मुस्कुराना इनकी फितरत हो गई थी। एक दूसरे को खुश देखना इनकी हसरत और याद करना इनकी आदत बन गई थी। मोहब्बत की यही बेकरारी और उत्सुकता नीतू और कौशल के प्रेम को बिस्तर तक लेकर चली गई। दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर खोए कि प्रेमिका को होश ही नहीं रहा। 3 साल के लंबे रिलेशनशिप में रहने के दौरान प्रेमिका पेट से हो गई। जब दोनों के शारीरिक संबंध के परिणाम की कहानी लड़की को खबर मिली तो उसने सबसे पहले कौशल को प्रेग्नेंट होने की बात बताई। फिर हुई इस प्रेम कहानी में खटास की शुरुआत। गर्लफ्रेंड के प्रेग्नेंट होने के बाद कौशल ने अपने चेहरे से कुशलता का मुखौटा उतार दिया। वो अपनी काबिलियत पर पर्दा डाल उस्तादी पर उतर आया। होशियार कौशल ने अपनी प्रेमिका को कॉल किया और बड़ी ही चतुराई से कहा कि वो अबॉर्शन करा ले। कौशल ने इसके पीछे एक दूसरी कहानी रची और नीतू से कहा कि बहन की शादी होने वाली है, बहन की शादी होने तक हम दोनों विवाह नहीं कर सकते। दरअसल इन सब के पीछे प्रेमी कौशल की एक बड़ी साजिश छिपी थी। उसने प्लान बना लिया था कि बच्चे के लिए गर्भ में ही कब्र खोदनी होगी और अबॉर्शन कराकर प्यार की इस निशानी को हमेशा हमेशा के लिए मिटाना होगा, वरना नीतू से शादी रचानी पड़ जाएगी। ओम नमः शिवाय। वो प्रेग्नेंट थी, 4 महीने की लड़का उसको ये बोलकर कि मेरी बहन की शादी होगी, तब तक तुम अबॉर्शन करवा दो। उसका भी साक्ष्य है हम लोग के पास में, तो अबॉर्शन करवा दिया गया उसका। और अभी हम लोग यहाँ पर बस इसीलिए आए हैं कि दोनों का सहमति से शादी करवा दिया। प्यार में पागल हो चुकी नीतू को भी अपने आशिक के इस गोल मटोल कहानी में साजिश की बू आने लगी। 3 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद जब वो गर्भवती हुई तो प्रेमी शादी से इनकार करने लगा। इस बात से नीतू को गहरा सदमा पहुंचा। उसने कौशल के दबाव और शादी के झूठे वादे में पड़कर गर्भपात करा लिया। फिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। प्रेमिका के पेट में प्यार की निशानी मारने के बाद कौशल ने अपना कर दिया। उसने कहा कि वो शादी के लिए तैयार नहीं है।
जिस लड़के के लिए नीतू अपना सब कुछ कुर्बान कर चुकी थी, उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर वो पूरी तरह टूट गई। वो कटी पतंग की तरह जिंदगी में टूटकर बिखरने लगी, लेकिन इस विपरीत उसने अपने हौसले को खोने नहीं दिया। नीतू को ये बेवफाई नागवार गुजरी। फिर उसने कसम खाई कि शादी करेगी तो कौशल से ही करेगी, चाहे इसके लिए उसे जो कुछ करना पड़े। प्यार की परीक्षा में नीतू पटना पहुंच गई। उसने राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला कल्याण का दरवाजा खटखटाया और उसने अपनी आप बीती सुनाई, जिसके बाद यूनिट के सदस्यों ने एक्शन लिया और पुलिस की मदद से लड़के को शादी के लिए राजी कर लिया। मतलब चल रहा था ये सब, और लड़का वाकई तैयार नहीं हो रहा था शादी करने के लिए। तो फिर हम मानवाधिकार में आए, मैम लोग से, वहाँ पे सर लोग से कंप्लेन किए, बात किए, तो मैम लोग बहुत अच्छा एक्शन लिए, बहुत जल्दी मतलब, और अभी करवाएं और अभी हमको न्याय मिल गया बहुत अच्छी तरह से। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला कल्याण संस्थान का कहना है कि लड़की जब शादी के लिए लड़के के घर पहुंची थी तो लड़के के घर वालों ने उसके साथ मारपीट से भगा दिया है कि संस्था ने पहल की और चांदपुरा थाने में आकर लड़का और लड़की के घर वालों से बात की ताकि दोनों की शादी करा दी जाए। काफ़ी संख्या में हम लोग पटना से आए हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला कल्याण संस्थान से हैं। कल रात में ही सूचना मिली कि धर्मपुर और देसरी की लड़की जहां लड़की और लड़का का 4 साल से अफेयर चल रहा था, दोनों का शादी करने की भी बात थी, दोनों में संबंध भी था, और इधर आके शादी करने से लड़का इनकार कर रहा था। तो लड़की लड़के के घर गई थी जहां उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट हुआ, जिसका साक्ष्य हमारे पास है। वो बहुत जल्दी एक्शन लिए हैं। मैं उनका सदा मतलब हमेशा उनके आभारी रहूँगी। जब भी उनको ज़रूरत पड़े उनसे एक बार बात ज़रूर करूँगी, कोई भी डिसीजन लेने से पहले, क्योंकि माँ जैसा हमको अच्छा से समझाई हैं, अच्छा रास्ता दिखाई हैं। अंत भला तो सब। इस जटिल कहानी की सरल समाप्ति हुई, क्योंकि दोनों के घर वालों से बात करने के बाद और उनकी काउंसलिंग के बाद सभी लोग शादी के लिए राजी हो गए। लिहाजा पुलिस वाले ही थाने में ही दो की गई। हालांकि अब ये देखना होगा कि नीतू और कौशल का वैवाहिक जीवन आगे कैसे बीतता है। क्या दो फिर से रिश्ते में आई खटास को मिटा सकती है या नहीं। हाजीपुर से प्रफुल्ल कुमार।